बर्थ डिटेल्स पोस्ट कीजिए अलॉन्ग विथ योर बर्थ टाइम, तभी हम कुछ चेक कर पाएंगे। ऐसे फीलिंग्स वगैरह के चक्कर में मत रहो। अगर किसी से प्रेम करते हो ना, पूरा डिटेल्स डालिए, चेक कर लेंगे। धनेश्वर जी, आप फिर से टाइप कीजिए, अच्छे से टाइप कीजिए। बर्थ डिटेल्स जब भी डालिएगा अपने आप वहां पर फ्लैश होने लगेगा। नहीं बाबू, नहीं आ रहा। कॉल कर लीजिए ना, डायरेक्ट कॉल कर लीजिए। छब्बीस तारीख का जन्म है बाबू। संघर्ष तो है जीवन में, पर लग्जरी और ब्यूटी के बहुत शौकीन हो। टाइम डालिए ना, टाइम कितने बजे का जन्म है और जन्म स्थान। नित्या कुमारी है, पहले वो पूरा डालिए ना, हम देख लेंगे। अपना बर्थ टाइम और बर्थ का प्लेस डालिए ना वहां पे। मतलब उस लड़की का है ये डाटा। तो मतलब आप पूछ रहे हो, वो लड़की पूछ रही है, मुझे कंफ्यूज मत करो। आप बॉयफ्रेंड हो, वो आपकी गर्लफ्रेंड है, यही बात है ना। तो उसका पूरा डिटेल दीजिए ना, ये तो सिर्फ वो बात होगी ना। टाइम दीजिए और बर्थ प्लेस दीजिए, तब तो होगा ना। शनिदेव आपके कर्क राशि में, और बृहस्पति देवता जो थे वो जो थे आपके, वो वृश्चिक राशि में। देखो एक चीज है, अगर आपको रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हुआ है ना, अगर आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप का प्रॉब्लम चल रहा है या फीलिंग्स की प्रॉब्लम्स चल रही है, ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम्स आई होंगी, इसको आप परसिस्ट कर सकते हो आगे की ओर, क्योंकि यहाँ से हमें दिख रहा है कि लड़की जो है ना, इमोशनली बहुत कमजोर है। कमजोर कहने का मतलब परेशान है अंदर से। ठीक है, बृहस्पति उसका वृश्चिक राशि में जा रहा है। बृहस्पति उसका वृश्चिक राशि में जा रहा है। बृहस्पति जब वृश्चिक राशि में जाते हैं, वो 8th हाउस होता है काल पुरुष की कुंडली का। ठीक है, आप उस लड़की को इमोशनली अगर हेल्प कर पाते हो, ठीक है, प्लस लड़की के अंदर चालाकियां भी बहुत ज्यादा है, मैं आपको बता रहा हूँ, लड़की भांप लेगी आपको। उसका राहु कुंभ राशि का है, वो आपको भांप लेगी। ठीक है, तो आपको बस करना क्या है जो मैं बता रहा हूँ, देखो, लड़की चालाक है, उसकी तारीफ करो। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करो, उसको रानी की तरफ फील कराओ अपने सामने। दूसरी बात, दूसरी बात, उसका मैंने बोला ना, केतु उसका 5वें सिंह राशि का है। ओवरऑल लड़की इज्जत और रिस्पेक्ट चाहती है सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट चाहती है लड़की आपकी, मैं बता रहा हूँ। वही करो बाबू। और प्रॉब्लम क्या आ रही है पहले बताओ, प्रॉब्लम क्या आ रही है। उसको प्रपोज किए हो या नहीं, ये बस करंट फीलिंग जानना है।
देखो अभी क्या है ना कि अभी आपके चार्ट को मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, समझो। यहाँ से जो मैं चार्ट देख पा रहा हूँ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो हमें यहाँ दिख रहा है कि चंद्रमा जो है वो केतु के साथ, और सूर्य भी वहां चल रहा है। ठीक है। देखो लड़की अभी परेशान है, लड़की परेशान है, कल से नहीं, 2 दिन से परेशान है। कल अब उससे अगर आप बात करना चाहते हो तो कर सकते हो, लड़की आपके बारे में पॉजिटिव रिस्पांस देगी कल। ठीक है, कल बात करके देखो, पॉजिटिव रिस्पांस आपको मिल जाएगा। देखिए मैंने आपका बर्थ डिटेल्स जो लिया है, 27 जनवरी 1996, 2:45 दोपहर का, जलंधर से। आपका चंद्रमा गंडमूल नक्षत्र का है मैम। अश्वनी नक्षत्र का आपका चंद्रमा है मेष राशि में, जिसके कारण आप जो है ना शुरू से ही मन से अकेली हो, शुरू से ही आप छुप छुप कर रहोगे, अपने आप आंखों से आंसू भी निकल आएंगे आपके। आपका फ्रेंड सर्किल भी कमजोर रहेगा, प्रोफेशनल लाइफ में इज्जत आपकी थोड़ी सी कमजोर हो सकती है। सासू माँ का सुख कम दिख रहा है बाबू। पर एक चीज अच्छी है आपके लिए, आपका जो विवाह होगा, आपका पार्टनर आपको लॉयल मिलने वाला है, हेल्दी रहेगा। ठीक है, हेल्दी रहेगा, स्मार्ट दिखेगा, गोरा दिखेगा, टीचर की तरह होगा, फिलॉसफी और ज्ञान की बातें करेगा। ठीक है। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि आपको जो पार्टनर मिलेगा ना, देखो पहली बात आप मांगलिक हो, सिमरन जी आप मांगलिक हैं। ठीक है, और मंगल आपका उच्च का बैठा हुआ है, घबराइए नहीं, ससुराल अच्छा मिलेगा आपको, आपको ससुराल अच्छा मिलेगा। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, हमेशा बन ठन करके रहने वालों में से हो आप। ठीक है। शादी को लेकर कर शुरू से ख्वाब आपके अंदर है, शादी को लेकर के ख्वाब आपके अंदर शुरू से है। ठीक है, और आपने विवाह, कहते हैं कि मतलब पति के बिना रह नहीं सकती आप। ठीक है। दूसरी बात बाबू, आपको एक चीज मैं बता दूं कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपको या तो हेल्थ इशू दे सकता है, या आपके हर काम में बाधा देगा, हर छोटी से छोटी काम में आपको बाधाएं देगा वो। दूसरी बात बाबू, आपके फादर के साइड से आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, या फादर को तकलीफ डालेगा। भाग्य को ब्लॉक कर रहा है प्लैनेट, आपका भाग्य ब्लॉक हो रहा है। ठीक है। दूसरी बात, आपको मेंटल पीस नहीं है, घर में आप जाती हो, देखो बाहर रहती होगी ना, तो मन में सुकून रहता होगा, जैसे ही घर में घुसोगी मन जो है ना, ठीक है, मन जो है आपका बेचैन रहेगा, आपको बेड प्लेजर पर डाल सकता है, बेड पर डाल सकता है। ठीक है। घर से कहीं दूर विदेश जाना चाहती हो आप, घर से कहीं दूर जाना चाहती हो आप। ठीक है। यहाँ से चार्ट आपका दिखा रहा है, पर मेडिकल में पैसा भी बहुत खर्चा करवाएगा मैम आपका। ओ माय गॉड, फॉरेन कंट्री में है। यानी कि कुंडली आपकी सही तरीके से काम कर रही है, घबराइए नहीं, देखिए कुंडली में कुछ प्रॉब्लम है, मैं आपको जो बता रहा हूँ सिमरन जी वो करवाइए आप, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। हमारी जुबान है, आपको बोल रहे हैं, आपका काम कर देंगे हम। आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है ना, इसी साल आपको हम शादी करवा देंगे अच्छा लड़का के साथ। ठीक है। देखिए आपके चार्ट में जो है ना, आपके चार्ट में जो मैम प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम है राहु की। हाँ अच्छा, आपने सवाल पूछा लव मैरिज के। हाँ जी, लव मैरिज के संकेत तो दिखते हैं, बट सुनिए मेरी बात, लव मैरिज के संकेत दिखते हैं, बट
आपको अपनी शादी जो है ना परिवार के सामने, समाज के सामने करनी होगी, ठीक है। शादी आपको करनी होगी वो समाज के सामने और परिवार के सामने करनी होगी, पहली चीज। छुप छुपा के नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात, आपके कुंडली में जो प्रॉब्लम है ना मैम, उसको अपने, आपका लग्नेश वक्री है और नवाज चार्ट में राहु जो है ना आपका ठीक नहीं काम कर रहा है। आप कॉल कीजिएगा, हम आपको उपाय बताएंगे, वो करवा लीजिएगा 100%। 10 से 12 दिन में सारा स्ट्रेस, सारा जो इश्यू है ना आपके लाइफ का, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। 10 से 15 दिन, उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। अरे बिल्कुल मिलेगी जो मैम, हम कह रहे हैं तो आपको बिल्कुल मिलेगा। वो काम करवाइए, प्लैनेट्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसको करवाइए, आपका काम कर देगा वो, ठीक है। कॉल कर लीजिएगा, हम उपाय बताएंगे, वो करवा लीजिएगा। हाँ जी, ठीक है, कॉल कर लीजिएगा मैम सिमरन जी। देखिए जॉब के रिगार्डिंग मैंने आपको बोला ना कि आपको परेशान करेगा ही करेगा। 1 मिनट, शुभम जी बता रहे हैं, रुक जाइए थोड़ा सा, और प्रांजिक जी, ठीक है। जॉब के रिगार्डिंग बाबू आपको परेशान करेगा ही, हेल्थ इश्यू भी देगा, स्ट्रेस भी देगा, हर काम में बाधा देगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि प्रॉब्लम्स है चार्ट में, उसको ठीक करानी ही पड़ेगी आपको, ठीक है। उसको करवा लीजिएगा मैम, आपका काम हो जाएगा सिमरन जी। हाँ जी, धनेश्वर जी हैं शायद लाइन पे। हेलो। हेलो। हाँ जी, हेलो। धनेश्वर जी बोल रहे हैं बाबू। जी सर, आवाज आ रही है आप? आपको हमारी आवाज मिल रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी। बाबू बात डिटेल दीजिए जरा फटाफट। 16/3/2001। 16 मार्च 2001, ठीक है, आगे बताइए। यही है, आगे धनेश्वर बोरो। टाइम नहीं पता आपको? सर शायद सुबह का है, 8 8:30, पर कंफर्म नहीं है। ओके, ठीक है। 8 या 8:30, ठीक है ना, कंफर्म नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम BTR कर लेंगे। बर्थ टाइम रेस्टिफिकेशन करेंगे आपका और ये बताइए, बर्थ प्लेस बताइए, कहाँ का जन्म है? असम। आसाम में कहाँ पे? ये भी कंफर्म नहीं है, शुक्लाई, मतलब उस साइड है। अच्छा ठीक है, डोंट वरी डोंट वरी, पैनिक मत होइए, हम आपकी हेल्प करेंगे, घबराइए। उदालगुरी जिला के आसपास। अच्छा कोई बात। मेष लगन का कुंडली है, जुपिटर शनि आपका बैठा हुआ है और वृश्चिक राशि है आपकी। देखिए गंडमूल नक्षत्र का आपका जन्म है, जब भी किसी से बात नहीं कर लेते मन को सुकून नहीं है आपको, ठीक है। बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल ऊपर वाले ने दिए आपको, पर एक चीज है, पैसा और शादी को लेकर के परेशान करेगा, ठीक है। घर में जल्दी शुभ कार्य नहीं होने देगा, आपके पास सब कुछ रहते हुए भी कमी फील कराएगा आपको, धनेश्वर जी। सर अभी फिलहाल जो है ना, कई सारे मतलब नेगेटिविटी थॉट्स आते हैं, मतलब मन नहीं लगता किसी किसी काम में, अगर करता भी हो तो स्ट्रेस, मतलब ऐसे ही जो है ना, हट जाता है, ध्यान भटकता है, और ऊपर से मैं ध्यान कर ही नहीं पाता हूँ देखिए हाँ, वो कोई भी आपकी चीज। आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्रहों का प्रॉब्लम है बाबू। आपका लग्नेश भी, लगन जो है वो पाप कर्तरी दोष में है, ठीक है, और लग्नेश मंगल जो है वो आपका जो बैठा हुआ है 8th हाउस। पहले देखो, घबराइए नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है चार्ट में, बस रिलैक्स रहिए। जो जो बोल रहे बस सुनते जाइए आराम से, ठीक है। जहां पर गलत हो गया बताइएगा, ठीक है। एक बात बताइए, या तो आप घर के बड़े लड़के हो या इकलौते लड़के, ये बताओ कितने हाँ भाई हो जी, आप? 5 बहनें, एक मैं, एक लौता मैं भाई हूँ। हाँ तो आ गए ना, इकलौते भाई हो गए। पहली चीज यानी कि जी। कुंडली आपकी सही है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप फैमिली को लेकर के हमेशा चिंतित रहते हो, पैसे को सेविंग्स को लेकर भी चिंतित रहते हो। घर में पैसे की सेविंग्स होती नहीं, प्लस आपके घर में लोग जल्दी आते नहीं, ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा भी है, मतलब लोग, मतलब आते नहीं है, मतलब जैसे कि
फैमिली वाले आप लोगों के पीछे पड़े हुए रहते हैं, मतलब आप हाँ, लोग अपना अपलिफ्टमेंट हाँ, नहीं कर पा रहे हो, ऐसा हो रहा है जी, ना? जी। हाँ, रिलेटिव में जो है ना जल्दी मतलब हेल्प के लिए नहीं कोई वो नहीं हाँ, करते। मतलब बस आपको जो है ना पूरा फैमिली और जो रिलेटिव्स है ना खानदान, ठीक है, हुँ, वो आप लोग को थोड़ा सा डाउन दिख रहा है, यानी कि आप लोग के पीछे मदद भी पड़ा हुआ रहता है। हुँ, हुँ। मदद के लिए नहीं आते पर जो है ना हाथ फैलाने जल्दी आ जाते हैं। तो वही कहने का वो है। मतलब वही हुआ ना कि अपने फायदे के लिए आ रहे हैं, आपके फायदे के लिए नहीं आ रहे, है यस ना? सर, यस सर। और दूसरी बात बाबू, एक चीज मैं बता दूं आपको, जो है ना बड़ी गाड़ियां, बड़ा मकान और ढेर सारा कैश का चाहत बहुत ज्यादा है। आप अपने सोसाइटी में बड़ा गाड़ी, बड़ा मकान दिखाने का शौक रखते हो। पिताजी को थोड़ी सी परेशानी दिख रही है। पिताजी क्या कर रहे हैं? सर डेथ हो गया। ओह सॉरी। यहाँ से हमें प्रॉब्लम दिख रही थी पिताजी को, इसलिए हमने आपसे सर पूछा पिताजी। प्रॉब्लम इसलिए दिख रहे होंगे ना मतलब जो मम्मी है वो हम्म। किसी के साथ भाग गए। तब से हमारा रिलेशन जो है ना मम्मी के साथ अच्छा नहीं है। मतलब 14-15 साल हो गए। मैं बचपन बचपन में जब था ना तब से ये सब हुए। अच्छा कोई इसलिए तो वैसे दिख गया होगा। अच्छा कोई बात नहीं। तो अब पूरे घर की जिम्मेवारी आपके ऊपर ही है। नहीं जो सारे बहनें अपने अपने संभाल रहे हैं मैं खुद खुद को संभाल रहा हूँ कि मतलब करियर में ध्यान दे रहा हूँ पर जो है ना फोकस हट जा रहा है कुछ ना कुछ मैं गलत काम मतलब जो नेगेटिविटी काम कर जाता हूँ या तो मेरे से खुद खुद ब खुद काम बिगड़ जाता है या तो उस पोजीशन में मैं पहुंच नहीं पाता हूँ अटक अच्छा जाता हूँ कि किसी ना किसी सिचुएशन में। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, ज्यादा तनाव मत लीजिए, मैं आपको जो कह रहा हूँ सुनिएगा। पहली बात, माँ कामाख्या का मंदिर है ना वहाँ पे, गुवाहाटी में? बट मैं दिल्ली में रहता हूँ सर 13 साल से दिल्ली में हूँ। ओके ओके, आप दिल्ली में हो। ठीक है, तो एक जी काम कीजिएगा, अगर आप विजिट कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। माँ काली का मंदिर मिलेगा ना कहीं पे, ठीक है, जी माँ काली के मंदिर पे जा करके लाल उड़हुल का फूल और एक अपराजिता का ब्लू कलर का फूल आता है। ये बिना पैसे वाला उपाय बता रहा हूँ जिससे आपको असर दिखेगा, ठीक है। वो ओके जा के अगर आप कर पाओ तो ठीक है, नहीं कर पाओ तो फिर दूसरा उपाय बताएंगे, ठीक है। ये आप कीजिएगा, इससे आपके पास पैसा प्लस मानसिक सुकून, जो आप भटक रहे हो ना इधर उधर, कंसंट्रेशन आपका हिल जाता है, जी जी वो जी सबसे। सर मेडिटेशन तो बिल्कुल ही नहीं कर पाता हूँ मैं मतलब टूट जाता है। ओवर थिंकिंग आप ज्यादा करते हो, दिमाग में तरह तरह की बातें आने लगती है, सपनों की दुनिया में, सपनों की दुनिया मतलब अगर कोई चीज हो गया ना तो अपने आप दिमाग का घोड़ा जो है ना दौड़ना शुरू हो जाता है, कंट्रोल में नहीं रह पाता है दिमाग, जी ठीक है। तो उसी का उपाय बता रहा हूँ, वो कर लीजिएगा। अगर आप अंगूठी पहनना चाहते हैं तो हम आपको रत्न बता देंगे, या आप मंगल कवच अगर बनवा लेते हैं तो वो आपका माइंड को कंट्रोल कर देगा सीधा, जो आप सोच रहे हो करने के लिए ना लाइफ में, वो उसमें आपकी मदद करेगा वो मंगल कवच, ठीक है। सर मंगल का हाँ, ब्रेसलेट क्या है वो? नहीं नहीं, ब्रेसलेट तो वो अलग हो जाता है बाबू, कवच हम जो बना कर हम लोग देंगे आपको, वो यस आपके नाम से बनेगा, ठीक है, आपके लिए बनेगा और आपकी जो प्रॉब्लम चल रही है ना उसके लिए बनेगा। सर क्या बताया आपने कौन सा कवच? कवच बनेगा, मंगल कवच हम बनाएंगे, यस सर। ठीक है। वो बनने के बाद क्या होगी, जो आपका कंसंट्रेशन जो खत्म हो जाता है ना, आप अपने आप को फोकस नहीं कर पाते हो, एक दो जी एक दिन जो है ना मोटिवेशन में आते हो, उसके बाद धीरे धीरे सुस्त पड़ जाते हो, डाइल्यूट हो जाते हो। जी तो उसी के लिए हम लोग बनाएंगे, जिसके कारण जब वो आप पहनोगे ना या बांधोगे हाथ में कहीं पर भी, ठीक है, तो जी ऑटोमेटिकली आपके अंदर एनर्जी रहेगी, आप एकदम फोकस रहोगे कि आपको जो टारगेट रहेगा ना, जो टारगेट आप बनाते हो, उस जी टारगेट को आप अचीव कर लोगे। जी मैं सर आपने तो ये बताया आपने जो कवच है एक हम्म। एक मैं एक मैम थी जो ब्रेसलेट बताई थी मेरे को जो 7 चक्रासन तो हम्म। उससे भी बेहतर होंगे। मैंने अभी तक मंगवाया नहीं वो अच्छा ठीक है, मंगवाने वाला जैसे था। देखिए, आपको जिन्होंने बताया, जैसे टैरो वाले ने बताया होगा ब्रेसलेट हाँ जी पहनने के लिए आपको, हाँ है जी ना? हाँ जी ठीक है, तो देखिए आप पहन सकते हैं, पर एक चीज मैं बता, देखो कुंडली का जो थर्ड हाउस होता है वो हाथ होता है, ये कलाई जो होती है ना वो जी कुंडली जी का थर्ड हाउस होता है।
पर जी आपका बुद्धि यहाँ से कंट्रोल होता है, जो कुंडली का 5वां घर और लगन, ठीक है। जी जी आप पहनोगे तो वो आपकी हिम्मत बढ़ाएगा, बट आपके बुद्धि ही सबसे बड़ी भाग रही है इधर उधर, कभी इधर का ख्याल जी आना, कभी उधर का ख्याल आना। इसलिए मैंने आपको मंगल कवच बोला बनाने के लिए। रीजन इसके पीछे क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपका जी लगन का मालिक यानी कि आपका सिर पूरे शरीर का मालिक मंगल है, ठीक है। ओके आपका मेष राशि है, आपको शायद किसी ने बताया हो, तो आपका जो चार्ट के हिसाब से मेष राशि बन रहा है, क्योंकि मैंने बीटीआर किया आपका बर्थ टाइम रेस्टिफिकेशन, क्योंकि आपका बर्थ टाइम आपको पता नहीं है, ठीक है ना, जिसके जी कारण आपका मालिक मंगल बन रहा है। और एक चीज मैं बता देता हूँ, जब जब आप किसी के साथ बात करते हो ना, आपको सुकून मिलता है। आप जब किसी के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करते होगे, आपको बहुत सुकून मिलेगा। बच्चों के साथ खास लगाव देगा प्लेनेट आपको, ठीक है। ओके तो इसलिए मैं बोल रहा था कि आपके लिए मंगल कवच बनाएंगे। थोड़ा सा कॉस्टली आपको पड़ेगा, पर ये बनाने के बाद आपका कंसंट्रेशन कंट्रोल में रहेगा। जो आप टारगेट पाना चाहते हो वो टारगेट आप अचीव कर लोगे। सर। तो आप कंफर्म कर दीजिए ना, ये जो आपने कवच बताया उस हम्म, ये बेहतर होंगे या 7 चक्रासन? ये मैंने अभी मंगवाया। ये हम लोग बनाएंगे, हवन कर करके आपको तैयार करके देंगे हम, ओके सर। ठीक है। तो ये चीजें है, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाएगा, आप कर पाएंगे? सर बता दीजिए और लग रहा क्या है एक्चुअली, क्या देखो क्या? आपके पापा जी नहीं है, बहुत तरह की चीजें हमको बोलने में भी अजीब लग रहा है आपके लिए, ठीक है। आप एक काम कीजिए, पहले हाथ की फोटोग्राफ मुझे भेज दीजिए, मेरा नंबर लिख जी लीजिए उसी पर। हम्म, हेलो, सर भेज दिया। एक मिनट बाबू। देखिए, आपके हाथ में क्या है ना कि आपका बृहस्पति, देखो टारगेट तो आपके बड़े बड़े हैं, टारगेट बड़े बड़े हैं, देख रहा हूं मैं। हीलर लाइन भी है। हेलो, जी जी सुन टारगेट पा तो रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े बनाते हो आप। पर अचीव नहीं कर पाते, मतलब हाँ, क्या भटक कहते जाते हो, कर नहीं पाते हैं? हो, जी जी मतलब ओवर थिंकिंग करने लगते हो। मतलब कहने का मतलब ये है ना कि थोड़ी देर काम किया उसके बाद आलस। मोटिवेशन चाहिए आपको हर काम के लिए। जी सर। मैंने अभी थोड़ा बहुत फोकस, मतलब सही दिशा में थोड़ा बहुत आया भी है पहले से, थोड़ा बहुत मतलब जो उस रास्ते में आया है पहले तो, और मतलब जो कंसंट्रेशन नहीं हो पाता था। अब हम्म, मैं एक मैम मैम से मैंने वो ब्रेसलेट मंगवाया था, ये क्या नाम है, एमेथिक वाला। ओके। जी ये भी पहना हूँ मैं। हम्म, पर पहले से लगता है थोड़ा बहुत फोकस वगैरह मतलब कर पा रहा हूँ, उतना नहीं हम्म। जितना वो जैसे मेरे को लगता है। देखिए पहले आप, से थोड़ा बहुत काम वगैरह अच्छा हो रहा है, हाँ हाँ, पर वही है कि अभी भी जो है ना, किसी किसी काम में मैं मतलब बिगड़ जाता है मेरा, यही सब। देखिए एक एक चीज मैं बता दूं धनेश्वर जी, 18 मई, यानी कि 2 महीने पहले का जो मैं डेट बताऊं, 18 मई के बाद आप कुछ करने के लिए बहुत ज्यादा छटपटा रहे हो कि लाइफ में कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। यानी पिछले 2.5 महीने से आप बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे हो, ठीक है। पहले भी होते थे, पर इधर क्या हो गया है कि राहु केतु एक्सिस बदला है, जिसके कारण आपको करने के कुछ चुल मचा हुआ है कि हमको कुछ करके गुजरना है, ठीक है। यस सर। तो ये चीज करने के लिए हम आपको बोल रहे हैं कि वो चीज हम आपको तैयार करके देंगे। थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाएगा, 4-5 हजार रुपए से ऊपर पड़ सकता है आपको, पर ये इसका रिजल्ट 100% मिलेगा आपको। वो तो ब्रेसलेट यस आपको बाबू 300-400 रुपए में कर दिए होंगे वो लोग, सर। है ना। इसलिए मैंने आपको नहीं, बोला। 300-400 वाला तो नहीं मंगवाया सर। एक मिनट सर, मेरे हाँ, जो है ना खत्म अच्छा, हो रहे जो हैं। बात भी है मैं आपको बता रहा हूँ, करके देखो, बाद में करा लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, जब पैसे आएंगे तब करवा लीजिएगा, ठीक है। जी पर करके देंगे तो उसका 100% गारंटी लेंगे, आपको रिजल्ट दिखेगा, ओके। ठीक है। और स्ट्रेस मत लीजिए, नहीं तो वो माँ काली वाला उपाय कीजिएगा। ब्रेसलेट में पहनने से क्या होता है ना कि थोड़ी देर के लिए वो एनर्जी के साथ आपके साथ बैलेंस करेगी, पर उसका एनर्जी खत्म हो जाएगा जब हम नॉनवेज वगैरह खाओगे ना, सब खत्म हो जाएगा।
ठीक है? ओके सर। तो इसलिए हम लोग बना के देंगे जब आपके सर पास मैं आपको दोबारा कांटेक्ट करूंगा क्योंकि मेरे पास अभी रिचार्ज खत्म हो गया सर। थैंक यू बहुत बहुत। अच्छा, कोई मतलब बात है ही नहीं अभी नहीं। रेटिंग बैलेंस एंड मेरे रिव्यू में। ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? ओ, ठीक है ना शुभम जी? बताइए सवाल क्या है शुभम जी? इतनी प्रेडिक्शंस मैंने दे दी। बताइए प्रेडिक्शंस कैसा लगा और कितने परसेंट सही है? चार्ट बनाएंगे, अभी कुंडली बनाएंगे, बहुत कुछ निकल करके आएगा बाबू। क्या सवाल है बाबू बताइए? मैरिज में तो प्रॉब्लम है ही। मैरिज में प्रॉब्लम दो तरीके से आती है, या तो प्लैनेट का प्रॉब्लम हो या तो जॉब नहीं लगने देगा। क्या करते हैं? जॉब में भी दिक्कत कर रहा है क्या? जॉब में भी दिक्कत कर सकता है शुभम जी। बिजनेस करते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है तब तो। देखिए बिहार और यूपी में क्या है ना बबुआ, कि जब तक बाबू नौकरी नहीं है ना, सरकारी नौकरी खास करके, साला कोई वैल्यू ही नहीं देता है ना? कोई वैल्यू नहीं देता यार। मतलब बिजनेस में अच्छा पैसा है, लोग अच्छा पैसा कमाते हैं। सरकारी नौकरी वाला फेल हो जाता है, फिर भी कोई वैल्यू नहीं है ना? कहाँ के रहने वाले? पटना के? शुभम जी कहाँ से? पटना में? पटना में कहाँ बाबू? ओके, फुलवाड़ी शरीफ पटना। कहाँ पर? फुलवाड़ी शरीफ में कहाँ पे? ब्लॉक है ना फुलवाड़ी शरीफ ब्लॉक? बैठिया बाजार। अच्छा वो जो टमटम पड़ाव है उससे, हाँ समझ गया मैं। अरे हमारा जन्म स्थान पटना का है बाबू। ओके ओके। देखिए ज्यादा परेशान मत होइए, जो मैं कह रहा हूँ समझिए आप। आपके चार्ट में जो प्रॉब्लम्स है ना, ठीक है शुभम जी, आपके चार्ट में जो प्रॉब्लम है उसके लिए आपको, देखो एक मंगल कवच जनरेट कराइए अपने लिए पहली बात। विवाह के लिए एक मंगल कवच जनरेट करवाइए पहली चीज। दूसरी चीज, आपको परेशान कर रहा है, आपको रात को बेड प्लेजर है ही नहीं बाबू। नींद में नहीं आएगा, स्त्री के साथ सोने का सुख भी नहीं दे रहा आपको, ठीक है ना? तो शनि केतु के श्रापित दोष का उपाय कराइएगा और एक मंगल कवच। इसमें थोड़े से खर्चे उसको करवा लीजिएगा, हम टीम से बात कर लेंगे, उसके बाद आपको थोड़ा कंसेशन करवा देंगे, ठीक है? टेंशन मत लीजिए। पर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी शादी होगी ना, 1 2 3 4 5 6 7, अगर आपकी शादी होगी तो पश्चिम दिशा से लड़की आएगी। लड़की जो होगी फुलवाड़ी से उधर यानी दानापुर साइड, ठीक है? देखो आपको बिजनेस में ग्रोथ, देखो मैरिज और बिजनेस दोनों एक ही हाउस से देखते हैं कुंडली में, 7वें घर से। और मैरिज और बिजनेस दोनों साथ साथ ही चलते हैं बाबू। अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तभी आपकी मैरिज हो पाएगी। और बिजनेस अगर आपको सही करना है तो मरकरी और राहु दोनों को ठीक रखना पड़ेगा। तो आपको मंगल कवच तो एनी हाउ करना ही पड़ेगा। और शनि केतु का श्रापित दोष आपको लॉस ज्यादा कराएगा, पैसा आपका बर्बाद कराएगा। पैसे का फ्लो कहाँ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि साला पैसा जा कहाँ रहा है, ठीक है ना? तो ये प्रॉब्लम आपके चार्ट में है, शुरू से ही है बाबू। ऐसा नहीं है कि अभी जनरेट हुआ, ये शुरू से है। और देखो अगर पैसा खर्च नहीं करना चाहता है तो उपाय बताता हूँ, कर लेना। काला तिल लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ ना, खर्चे आपके बहुत ज्यादा है, पैसा किधर चल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। मेडिकल में भी चला जाएगा, प्लस इधर उधर बहता हुआ निकल जाएगा। काला तिल ले लेना, थोड़ा सा इमली ले लेना। इमली, खाने वाला इमली। काला तिल ले लीजिएगा, इमली ले लीजिएगा, और जा करके, ठीक है, जा कर करके किसी सुनसान इलाके में कहीं पर जाकर रख दीजिएगा, ठीक है? और पॉसिबल हो ना, अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा सा जौ, बाजरा जो होता है, जो नवरात्रि के समय माता रानी के चरणों में चढ़ाया जाता है, जो हरा हरा घास बन जाता है, जौ जो होता है, उसको ले करके 7 बार एंटी क्लॉक, यानी कि एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन, ये हो गया आपका शहर, एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन में 7 बार निहुच करके, यानी वार करके जाके गंगा माँ को समर्पित कर दीजिएगा। फुलवाड़ी से तो बगल में पड़ेगा, ठीक है ना? वहां जाकर के घाट पर या कहीं पर भी भाती नदी में डाल दीजिएगा।
हाँ, तो मुझे पता है वो हो जाएगा, डोंट वरी, आप जाइए, वो काम कीजिए। और नहीं समझ में आता है, अगर आपको लगता है कि हमको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, शादी भी हो, बिजनेस में पैसा भी आ जाए, तो शनि केतु के श्राप जो लग रहा है बाबू, वो और एक मंगल कवच, ठीक है ना, वो करवा लीजिए, ठीक है। चलिए प्लीज नेक्स्ट वन। हाँ जी, ऐसे हम इंजीनियर हैं, हम बाहर रहते हैं, अभी दिल्ली में रहते हैं। 27 में रहने वाले लोग अकेले पड़ जाते हैं बाबू, बहुत रोना आ जाता है जिंदगी को लेकर के। क्या करें। आप मांगलिक भी हो, विवाह को लेकर परेशान भी हो, बिजनेस को लेकर भी परेशान हो, और आपको जी। फ्रेंड सर्किल भी बहुत ही कम है, नाम मात्र का, ठीक है। क्या क्या? आपका फ्रेंड सर्किल बहुत कम है, नाम मात्र का, नेग्लिजिबल। हाँ, पहले बहुत था लेकिन फ्रेंड लोग मतलब होता क्या है बाबू कि एक चीज और लिख लीजिए, शॉर्टकट में अमीर होना चाहिए, जल्दी जल्दी अमीर होना है। हाँ, तो लगता है कभी-कभी बट ट्राई तो मेहनत तो पूरा करते हैं। नहीं नहीं, एक चीज और दिख रहा है बाबू, आपको मेंटल पीस नहीं है घर में। आप स्पीकर बंद कीजिए ना। स्पीकर कैसे बंद होगा? अच्छा कोई बात नहीं, सुनिए जो मैं कह रहा हूँ, टाइम खत्म हो रहा है आपका। हाँ, हाँ। देखिए आपको मानसिक शांति घर में नहीं है, बाहर रहते हैं तो मन थोड़ा सुकून में रहता है, घर में घुसते ही बेचैन हो जाते हो, जी, बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ठीक है। और दूसरी बात, हुँ, एक बात आपको बता दूं, आपको बड़ा गाड़ी, बड़ा मकान और ढेर सारा कैश फ्लो, इस तरफ से सबसे ज्यादा चिंता है। आप चाहते हो कि समाज को दिखाओ, पर वो चीज हो ही नहीं रहा, जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है। आपका थॉट प्रोसेस वहीं पर फंसा हुआ है बाबू। जी, बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। एक चीज और है, आपको मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है उस तरीके का, हाई रेपुटेशन जो होता है ना, वो मिल नहीं जी, रहा है, जी, जी। उसके लिए और परेशान हो आप। जी, बात तो सही बोल रहे हैं आप। आप भूखे हो, कहते नहीं कि लोग आपको रेस्पेक्ट दे, लोग आपको सलाम ठोके, आपको इस तरह से थॉट्स है उसकी। हाँ, लगता तो सर सबको लगते तो ह्यूमन नेचर है। नहीं नहीं, सबको नहीं लगता बाबू, आपको कुछ ज्यादा लगता है। हो सकता है, देखिए उतना उम्र नहीं है, उतना सिखाने वाले लोग नहीं है तो हो सकता है। देखिए आपके अंदर ये अच्छी चीज है, इसको खराब मत समझिए, ये अच्छी चीज है। दुनिया पर राज करने की सोच सबके अंदर नहीं आती, आपके अंदर वो चीज है। लगता है क्योंकि माँ बहुत शॉर्ट पीरियड में चली गई थी, पापा के साथ रहता नहीं, नानी के साथ रहता हूँ, तो थोड़ा लगता है कि लोगों को देखता हूँ तो लगता है कि नहीं, जो चीज़ नहीं मिला वो चीज़ लेना है किसी भी तरीके से। वो मन में तो सबको लगता है। इसलिए मैंने आपको बोला भी था कि मेंटल पीस आपको घर बनी है। एक्चुअली माँ के बारे में मुझे यहाँ बोलना चाहिए था, यहाँ पर माँ के हाउस का थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है, ठीक है। देखिए अब उतना मत सोचिए, एक चीज होगा, शादी के बाद, शादी हो गया क्या? नहीं सर, आप तो खुद ही बता रहे हैं कि अभी शादी के लिए नहीं, अभी नहीं हुआ। देखो शादी के बाद मान सम्मान आपका बढ़ने वाला है, ठीक है, इसके लिए आप तैयार रहिए। जी, जी। आप मांगलिक भी हो, इसके लिए भी तैयार रहिए, हुँ। ठीक है। 8 एक मिनट, सुकून है बॉस, टेंशन नहीं लेना, शादी के बाद सुकून है थोड़ा सा, ठीक है। पर एक चीज प्रॉब्लम में है, आपका गंडमूल यानी 27 का जन्म है बच्चा, हाँ, हाँ, वो है। और उसी के कारण आप मन से बहुत अकेले हैं। और एक चीज मैं बता दूं तो आप अकेले में रोओगे, रोने का मतलब ये नहीं कि फुट फुट एक होता है कि सोच सोच के आंखों में आंसू आ जाएंगे। और ये तो सर होता ही है नॉर्मली, आज भी हो गया। वो तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है मेरे लिए। अब तो आदत हो गया है। तो शुभम कभी-कभी जी, हम लगता तो है। आपको जानते नहीं ना बाबू, हम तो कुंडली देख रहे हैं। हाँ, वो तो है, सही बात है, उसमें कोई नो डाउट। और ये जो बात बोल रहे हैं वो इसमें 100% सच है। कोई-कोई भगवान का भी फ़ोटो-वोटो देख कर के कोई रोने लगते हैं तो नॉर्मल हो जाता है।
तो एक काम कीजिए ना, आपकी कुंडली में शनि केतु का श्राप और एक मंगल कवच और एक 27 है, इसका उपाय करा लीजिए फिर। हाँ सर, करवा लेंगे। आज आज तो हम हनुमान मंदिर भी गए थे पटना वाले। बीच में हनुमान मंदिर जाना बंद कर दिए थे, तो थोड़ा ना प्रॉब्लम, जब तक जाते थे ना तब तक बहुत सही था लाइफ मेरा, मतलब ठीक था, उतना नहीं था, लेकिन इधर बंद कर दिए थे, पता नहीं हम क्यों बंद कर दिए, हमको भी नहीं पता। नहीं तो ये शनि केतु का श्राप ही है ना जो आपको ज्यादा तंग कर रहा है, और अब बजरंग बली के पास जाइएगा तो शांत हो जाएगा, और नहीं तो फिर उछल करके वापस तंग करेगा। नहीं नहीं, मन का बात बोल रहा हूँ। नहीं, सुख बहुत अच्छी बात है, पर देखिए आपको असर करेगा वो चीज, आप कीजिएगा शुभम जी। और क्योंकि आप हमारे जन्म स्थान से बिलोंग करते हैं तो हम आपको पर्सनली हेल्प करने की कोशिश करेंगे। जी 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 जी, बिल्कुल, आप बता दिए मेरा पूरा एड्रेस, ब्लॉक वगैरह सब, टम टम पर आओ। इसीलिए अरे भैया बहुत बहुत थैंक यू। वो देख लीजिएगा जैसा भी होता है ना, अगर आपको मन होगा अभी आप हमको अपना हाथ का फोटोग्राफ भेज दीजिएगा, ठीक है ना, व्हाट्सएप पे। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक ठीक। और हम चेक कर लेंगे जैसा भी रहेगा, तो अगर नॉर्मल सोल्यूशन से आपका काम चलेगा तो पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है ना। जी जी जी। क्योंकि यार देखो कहीं ना कहीं अकेले, हम समझ रहे हैं फुलवाड़ी शरीफ में मेहनत कर रहे हो, किस चीज का बिजनेस है? मेरा गारमेंट्स का है, रेडीमेड बच्चों के कपड़ों का है मेरा। ऐसे मेरे मामा जी का भी कपड़ों का दुकान है, तो उनके सपोर्ट से कस्टमर तो ठीक है, कस्टमर मेरे ठीक है ऊपर वाले की कृपा से, लेकिन अचानक अभी